या जो सवाल करेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो इस गलत के खिलाफ उठाएगा, उसको आप गलत साबित करने पे लग जाएँगे। ये और बात है कि पूरे भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए आपको एक व्यक्ति से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, पूरे सिस्टम से, एंटायर सोसाइटी से, सार्वजनिक संस्थाओं से। ऐसा लगता है कि पूरी कायनात भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि सत्ता उनके पीछे खड़ी होती है। लेकिन जब सत्ता का नशा उतरता है और जनता जागृत हो जाती है, विद्रोह होता है, क्रांति होती है। अभी क्रांति कैसे होगी, किस रूप में होगी, कब होगी, ये तो नहीं पता, लेकिन व्यक्ति हमेशा नहीं रहने वाला। सत्ता किसी की नहीं होती, बड़ी बेरहम सत्ता है, बेवफा है, बेवफा। और राजनीति बेवफा का दूसरा नाम है। जिसकी कोई नीति नहीं, वो राजनीति। चुनाव आयोग क्यों झूठ बोल रहा था? अगर कोई आरोप लगा रहा है कि ये व्यक्ति जीवित है जिसको आपने मृत घोषित किया हुआ है, तो उस पे जांच करो, या आप उसके लिए भी एफिडेविट लोगे तो लिस्ट आपकी है। अगर 100 आदमी जीवित हैं, आपने उनको मृत घोषित किया हुआ है, कैसे, क्यों? तो ये जांच कैसी हुई? बीएलओ क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये सवाल सत्ता से पूछेंगे, या राहुल गांधी से पूछेंगे, या अखिलेश यादव से पूछेंगे, किसी अन्य से पूछेंगे? जो भी सत्ता में रहेगा, सवाल उसी से होगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन यहाँ तो कानून का सहारा लेकर गला घोटने की तैयारी हो रही है। आज आप किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठा दीजिए, किसी अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ आवाज उठा दीजिए, भू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा दीजिए। इनका इतना जबरदस्त गठजोड़ सत्ता के साथ है, सिस्टम के साथ है, कि आपकी कोई आवाज सुनी नहीं जाएगी। अगर मेरा वोट कट जाता है, मेरा नाम कट जाता है, तो मैं 1-2 बार प्रयास करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्यों इन राजनीतियों के पीछे अपना टाइम खराब करेंगे? बहुत सारे लोग तो वोट डालने नहीं जाते हैं, ये सब देखते हुए। इसी का फायदा लोग उठाते हैं। जिस देश के 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा हो, वहां आप लोकतंत्र की बात करते हैं। भिखारी बना रखा है आपने 85 करोड़ लोगों को। पैसे हम दें, इनकम टैक्स हम दें, लाखों रुपए का प्रत्येक वर्ष दें। हमारी एक एक चीज पे निगाह रखी जाएगी। आप कितना कैश खर्च करोगे, इतना कैश नहीं करोगे, इतना कैश ले सकते हो, इतना कैश दे सकते हो। बैंकों में ट्रांजेक्शन तक का पैसा ले रहे हो। सड़कों पे किसी भी घर से किसी भी दिशा में निकले, आप बिना टोल टैक्स दिए नहीं जा सकते। हजारों रुपए का टोल टैक्स देकर आप जाते हो, आते हो। रोड टैक्स अलग लेते हो, टोल टैक्स अलग लेते हो। विकास के नाम पे सड़कें दिखाते हो, सड़क ही दिखा रहे हो। तो सड़क वो फ्री की तो नहीं है, सरकार की है। टोल देते हैं, टोल लिया जाता है हजारों रुपए का, सैकड़ों रुपए का। क्या विकास कर रहे हैं आप? शिक्षा का विकास आपने करा नहीं, स्वास्थ्य का विकास आपने करा नहीं। हाँ, झूठ, पाखंड, उन्माद का विकास जरूर करा। इतिहास की बातें दिखाते पूरे वर्तमान को सत्यानाश कर डाला है। यही से सवाल बनता है, क्या हम हिंदुत्व का चश्मा या सनातन का चश्मा पहनकर इस ऐसी सत्ता को, जो झूठ और पाखंड और उन्माद के बलबूते राज कर रही है, सत्ताधीश है, उसको सपोर्ट करते रहेंगे? और जब अपनी बारी आएगी तो आपकी कोई सुनेगा नहीं। चले जाइए, कोई मुकदमा दर्ज हो जाए सिफारिश करने, कोई अधिकारी आपकी बात सुन ले। भ्रष्टाचार की प्रकाशता हो चुकी है। बेशरम अधिकारी बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार का तिलक करके सिस्टम को कैप्चर किए हुए हैं, और नेताओं की कोई विसात नहीं है कि वो सुन ले। हाँ, नेताओं की कुछ की विसात है जिनकी सुनी जा रही है। यही से सवाल बनता है, कब तक हम अनदेखा करेंगे भ्रष्टाचार को, व्यभिचार को, बलात्कार को, अपराध को, भू माफियाओं को, सत्ता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।